नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम उन स्पेसिफिक लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना या वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक रुकना पसंद नहीं है। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप भी उन चुनिंदा लोगों में से हैं तो आप डरिए मत, घबराइए मत। हो सकता है कि लोग आपको किसी इवेंट में जाने के लिए बोलते हों, शादी में जाने के लिए बोलते हों, पर आप उस जो मेजर कैटेगरी है, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कहीं पर भी जाने के लिए, एवर रेडी काइंड ऑफ पर्सन, आप उन लोगों के ग्रुप में से नहीं आते। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि आप में शायद कोई कमी है, आप ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल थिंकिंग है, एक ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है वो पसंद नहीं होता। पर ये कोई, जैसे मैंने आपको बताया, कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपका थिंकिंग पैटर्न है। और हो सकता है कि आप थोड़े से हाईली सेंसिटिव हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के अलग मायने हैं। जहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में दुनिया ज़्यादा बात करती है या हमें लगता है कि ऐसे ही लोग सिर्फ सक्सेसफुल हो पाते हैं, उनका थोड़ा सा जो भी स्टिमुलेशन है उसका थ्रेशहोल्ड थोड़ा ज्यादा होता है। पर कंपैरेटिवली जो लोग थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं, उनका ये थोड़ा सा सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है। वो ज्यादा ऐसे माहौल में रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहराई से सोचने वाले लोग होते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि बस आए, किसी से स्मॉल टॉक्स किया, 2 घड़ी बात किया और बस वहां से चले जाए। वो हर एक पैटर्न को, हर एक थॉट को बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हैं। और ये एक तरह से बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ऐसे लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। उनकी जो एम्पैथी होती है, एम्पैथी मतलब कि दूसरों के प्रति किसी भी चीज को समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और ऐसे लोगों से ज्यादा अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं, बहुत ज्यादा बॉन्ड बना पाते हैं। बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि उनके जैसे लोग हैं, उनके जो संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत लिमिटेड नंबर में होगी। ऐसे लोग लाइफ में बहुत कुछ करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग बहुत से प्रोफेशंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूं या फिर अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिस्ट की, तो ऐसे जो लोग हैं जहां पर बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, चीजों की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको सुनना जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो आपकी सुनने की जो क्षमता है उसे बढ़ाना पड़ेगा। और रिएक्ट करने की और हर एक बात पर अपना ओपिनियन देने की, बोलने की जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम करना पड़ेगा। मैं एक ऐसी रिसर्च के बारे में आप लोग को बताती हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट अपना बहुत ज्यादा ओपिनियन देने लगते हैं या कुछ चीज को एक तरह से पिच करने लगते हैं, उनके कंपैरेटिवली वो साइकोलॉजिस्ट जो कि एक्चुअल में लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी बातों को दिल से सुनते हैं, जो कि इस कैटेगरी के हैं, जो हाईली सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा अच्छे ऑब्जर्वेंट हैं, उन लोगों की जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनका रिटेंशन रेट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन हैं, वो भी जो है वो भी एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते थे, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर। और आजकल आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मार्क जकरबर्ग के बारे में, जो कि फेसबुक फाउंडर भी हैं।
तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो भी अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं करते, और ये कोई ख़राब बात भी नहीं है। हो सकता है कि आप अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ पर जा रही है। जैसे हम एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, वैसे ही जो हाईली सेंसिटिव लोग हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ पर खर्च हो रही है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि बाहर जाकर इतने शोर शराबे में लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की बजाय, जो कि नेगेटिव हो सकती है, एंग्शियस हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, उसको ऑब्जर्व करने की बजाय मैं घर पे रहूं और कुछ उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव करूं। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग गैदरिंग्स में नहीं जाते, बस इन्हें ऐसी गैदरिंग्स पसंद है जहां पर इनके जो चुनिंदा लोग हैं वो आए हों वहां पर, ताकि वो एक्चुअल में मीनिंगफुल डिस्कशंस, मीनिंगफुल थॉट्स एक्सचेंज कर पाएं, और उससे दोनों पार्टीज का या जो भी स्मॉल ग्रुप है उनमें से सबका भला हो सके। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आप जो अपनी एनर्जी है उसको और ज़्यादा सेव कर सकते हैं। आप ऐसे बिहेवियर में जो बहुत से लोग ऐसी गैदरिंग्स में जाकर थोड़ा सा पैनिक फील करने लगते हैं, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आप अगर खुद ऐसे पर्सन हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं है, वहां से आकर आपको एक अलग तरह की हकबकाहट लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसी जगह से आ गए हैं जहां पर आपको जाना ही नहीं था, या आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, आपको ऐसा फील होता है वहां जाकर। आप ये सब चीजें अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट कब करना है, आप किस इवेंट में जा रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। हर एक को प्लीज करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, और आपको ये पहले से ही डिसाइड करके जाना है कि वहाँ जाने का आपका मेन मोटिव क्या है और कितनी देर में आपका वो काम हो सकता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी देर आपको वहाँ रहने से चल जाएगा, और अगर उसके बाद आप घर पर आ भी जाते हैं तो सब कुछ अच्छे से होगा। तो ऐसा एक टाइम डिसाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दे के रखिए, ताकि वो भी आपसे नाराज ना हो और आपको भी माइंड में एक चीज सेट हो। तो जब आपको ये क्लैरिटी रहेगी तो आप इजीली अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं कि ठीक है, अभी तो बस और आधा घंटा ही है या और 15 मिनट ही हैं, इसके बाद तो मैं घर चला ही जाऊंगा। तो ये चीज करके भी जब आप अपने माइंड से, अपने आप से ऐसी बातें करते हैं तो आपका माइंड उस सिचुएशन में रिलैक्स रहता है और आप चिड़चिड़े नहीं होते। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी बैटरी कितनी है। आप ये सोच रहे होंगे कि बैटरी तो सिर्फ डिवाइस की होती है, नहीं, ह्यूमंस की भी एक बैटरी होती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी देर तक आप उस बैटरी पर ऑपरेट कर सकते हैं। और आप ये टाइम डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप कुछ ऐसे बड़े इवेंट में जाने वाले हैं तो उससे कुछ देर पहले और कुछ देर बाद में थोड़ा सा एकांत में बैठिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, और आप उस इवेंट के ड्यूरिंग अपने आप को काम और रिलैक्स रख पाएं। ऐसे लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोशल है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं लोगों से, तो अगर उन्हें लगता है कि कोई उन जैसा नहीं है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि वो शायद गलत है। पर सबसे पहले आप दूसरों को तभी समझा पाएंगे जब आप खुद ये चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो आप एक्सेप्ट कीजिए, ये आपका नेचर है, ये आपका वे ऑफ लिविंग है, और आप एक चीज पर बस ध्यान दीजिए कि आप उस चीज को, जिस चीज से लोग आपको डराते हैं, आप एक्चुअल में डरे ना। आप उस टाइम को और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करें, कुछ प्रोडक्टिव काम करें, रादर देन ये सोचने के कि लोग मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहे थे। तो वो एकदम आपके लिए खराब चीज है, क्योंकि आप वहां पर गए भी नहीं, और फिर भी जब आप अकेले हैं तो उस टाइम पर भी आपने अपनी एनर्जी वहीं पर ही वेस्ट कर दी। तो इसको अवॉइड कीजिए, अपने नेचर को अच्छे से समझिए कि हाँ ठीक है, यही मेरा नेचर है, शायद मुझे सोशलाइज करना नहीं पसंद,
पर आप जिस चीज़ में, जिस एरिया ऑफ लाइफ में, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं वो चीज़ में और ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई आपकी कमी निकाल ही ना पाए। और फिर भी अगर आपके बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है तो जस्ट थिंक कि ठीक है वो ऐसा है, ठीक है मैं ऐसा हूँ, ये भी ठीक है, दोनों चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी अगर हर कोई एक जैसा ही हो जाएगा तो यूनिकनेस कैसे होगी, है ना। तो आप ये समझिए कि आप को कोई बीमारी नहीं है, आप बस लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट हैं और ये यूनिकनेस ही आपकी पावर बन सकती है। इस पर ध्यान दीजिए, इस पर काम कीजिए बस। और लोगों की बातों में मत आइए, बल्कि आप उन्हें समझाइए कि जिस चीज़ में तुम्हें एंजॉयमेंट मिलता है वो चीज़ मुझे बिल्कुल एंजॉयमेंट की नहीं लगती। मेरे लिए एंजॉयमेंट की डेफिनेशन अलग है और हर एक के लिए हर एक की डेफिनेशन कुछ अलग हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय योर लाइफ, बट बी प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।